आइए सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आप अपने स्थान पर सकुशल होंगे। आइए मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर हम योग दर्शन की जो श्रृंखला चला रहे हैं, उस श्रृंखला में आज हमारी यह 30वीं कक्षा है। 29 कक्षाएं 29 क्लासेस को हमने अभी तक आपको पढ़ा दिया है। आज 30वीं कक्षा पढ़ेंगे। द्वितीय हमारा साधन पाद चल रहा है। और यदि आप इस कक्षा को प्रथम बार देख रहे हैं, पीछे की कक्षाओं को नहीं देखा है आपने, तो प्रथम आप पहले की कक्षाओं को अवश्य देख लीजिएगा। तो आपको इस योग दर्शन की ये सभी बातें सरलता से, आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप इन बातों का लाभ अपने जीवन में ले सकेंगे। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं मित्रों। गत कक्षा में हमने आपको सूत्र पढ़ाया था। एक सूत्र पढ़ाया था हमने आपको 16वां, हेयम दुखम अनागतम। क्या? हेयम दुखम अनागतम। कि हेय माने जो छोड़ने योग्य दुख है, वो कौन सा दुख हम छोड़े, तो कहते हैं अनागतम माने भविष्य में आने वाला दुख। ठीक है, तो जो आने वाला दुख है उसी को हटाने के लिए जो साधक है या साधिका है, उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे ये बताने जा रहे हैं कि ये जो दुख है, ये जो दुख है, चाहे वो अनागत हो, चाहे वो वर्तमान का हो, चाहे वो आगत हो माने भूत का हो, उस दुख का कारण क्या है, हेतु क्या है। क्योंकि ये बताया था आपको कि जिस प्रकार से वैदिक शास्त्र 4 प्रकार से कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से ये योग दर्शन शास्त्र भी कार्य करता है। ये आपको हमने बताया था कि जो वैदिक शास्त्र होता है उसमें क्या बताते हैं, पहले तो रोग बताते हैं कि बीमारी क्या है आपकी। ठीक है, बीमारी, फिर बीमारी का कारण, और फिर स्वास्थ्य का लक्षण बताते हैं, मतलब स्वस्थ क्या है,
स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं और फिर उस रोग को हटाने के उपाय बताते हैं। ठीक। तो अभी इन्होंने ये तो बता दिया, दुख तो बता दिया, क्लेश तो बता दिए, ठीक है, और ये भी बता दिया कौन सा दुख हटाना है। परंतु अब उस रोग का और मुक्ति जो मुक्ति ऐसे ही इसमें क्या है ये बताया था इसमें, एक मिनट, उस क्रम से ही मान लिखा हुआ था। ये था कि योग में भी इस प्रकार से क्या है, कैसे करेंगे कि जैसे संसार, संसार का हेतु, संसार माने ये हमारा जीवन है, जन्म मृत्यु रूप ये पूरा कुछ है, और इस संसार का हेतु और मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय। तो अब ये संसार तो इन्होंने बता दिया दुख है, दुखमय है, दुख है जो भी है। अब उस दुख का हेतु क्या है, उस हेतु के लिए आज ये सूत्र बताएंगे हमें कि उस हेतु मान दुख को हम तभी हटा सकेंगे जब उसका हेतु माने कारण को जान सकेंगे। बिना कारण जाने हम दुख को हटाने लगेंगे तो दुख हो सकता है हटने की जगह और बढ़ जाए। ठीक है, चलिएगा, तो उसके लिए आगे सूत्र कहते हैं बहुत सुंदर, 17वां सूत्र है द्वितीय पाद का, 17वां। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। एक मिनट, ठीक है, तो स्पष्ट दिख रहा है आपको क्या है, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। अब इसमें क्या है देखिएगा, एक तो ये है दृष्टि, ये री है, ठीक है, री जोड़ा मैंने, और एक है इसमें दृश्य, और ये है संयोग, हिंदी में लिख रहा हूं अब, ठीक है, और हे बताए तो छोड़ने योग्य, तो हे का अर्थ है यहां पर अनागत दुख, अनागत दुख, और हेतु, हेतु माने कारण। ठीक है, अब देखिएगा सरल अर्थ है, कहते हैं दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है यहां पर आत्मा, क्या, आत्मा, और दृश्य का अर्थ है यहां पर संपूर्ण प्रकृति, कहेंगे प्रकृति, क्या है प्रकृति, ये संपूर्ण जड़ जगत कह सकते हैं, वो प्रकृति कह सकते हैं उसको, प्रकृति प्रकृति से बना हुआ कह सकते हैं, प्रकृति भी नहीं कहेंगे, प्रकृति से, प्रकृति से निर्मित संपूर्ण जड़ जगत। ठीक है, संयोग, संयोग आप जानते ही, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, संयोग माने
जुड़ाव, संबंध। और हेय माने अनागत जो दुख है, हमने यहाँ पर अनागत लिया, यहाँ पर वैसे हेय का अर्थ तो अनागत हो, चाहे जो बीत गए अथवा वर्तमान में चल रहे हैं, सारे आ जाएंगे, सभी प्रकार के दुख कहेंगे। परंतु अभी हमें अनागत हटाने, इसलिए अनागत हमने ले लिया। और इनका हेतु कारण, अब इसका संबंध लगाएंगे कि दुखों का कारण है, दुखों का कारण क्या है? कहते संयोग। किसका संयोग? कहते आत्मा और प्रकृति से निर्मित संपूर्ण जड़ जगत का, ऐसा कह सकते हैं। अर्थात यहां पर आत्मा और ये प्रकृति माने संपूर्ण संसार, जिसमें क्या बना हुआ है? इसमें पंचभूत भी आ जाएंगे, इसमें इंद्रियां भी आ जाएंगी, इसमें पंच तन मात्रा भी आ जाएंगी, इसमें अहंकार और महत जो बुद्धि तत्व, वो महत तत्व वो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इनका उन्हें आत्मा का इनके साथ संयोग होना, आत्मा का इस संसार के साथ संबंध होना, संसार में तो सभी कुछ आ जाता है वैसे, पर ये जड़ जगत जो भी है उससे, चित्त आदि, उनसे संयोग होना, संयोग होना ही क्या है? दुख का कारण है। इसका मतलब ये कहते हैं कि आत्मा और अपना जो चित्त है, चित्त भी तो प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति के विकार, विकार का विकार है, सत्व रजस तमस प्रकृति है, सत्व रजस तमस से ही निर्मित है। तो ये कहते हैं आत्मा का इस सत्व रजस तमस रूपी जो जड़ जगत है उससे संयोग होना, जुड़ाव होना, यही क्या है? दुख का कारण है। देखिएगा, ये संपूर्ण सत्वरजस तमस रूपी प्रकृति से बने हुए पदार्थ बने रहें और आत्मा का भी अस्तित्व बना रहे, कोई नष्ट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ना आत्मा नष्ट होती है, ना ये संसार नष्ट होता है। परंतु दुख कब मिलते हैं? दुख तब मिलते हैं कि जब इस आत्मा का, ये शरीर भी क्या है? ये शरीर भी तो प्रकृति से बना हुआ है, तो इससे आत्मा का जब संपर्क होता है तभी उसको दुख मिलते हैं, सीधा सा सिद्धांत है। इसलिए बिना शरीर को धारण किए आत्मा को कोई दुख और सुख की अनुभूति नहीं होती है, ध्यान रखें। जब आत्म तत्व का दृश्य जगत, दृश्य के अंदर शरीर भी आ गया और भी सब कुछ आ जाएंगे, सब विषय आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, इनके साथ जब उसका संबंध होता है तभी दुख होता है। इससे एक बात ये निकल के आती है कि आत्मा का इनके साथ में संबंध नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ, तो आत्मा को कोई दुख सुख नहीं है, केवल उसको आनंद है, वही मोक्ष है। आत्मा के मुक्त हो जाने से ये संसार खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, संसार भी रहता है और आत्मा भी रहती है, परंतु उनका जो संयोग है वो टूट जाता है, विच्छिन्न हो जाता है। जैसे ही आत्मा और संसार का, दृश्य का संयोग विच्छिन्न हुआ, विच्छेद हुआ, विच्छिन्न विच्छेद कह सकते हैं, वैसे ही दुख का अंत, सुख का अंत हो गया, केवल आनंद आनंद रह गया। ठीक है, आत्मा अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो दुख को योगी छोड़ेगा तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये दुख मुझे क्यों हो रहा है,
दुख मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने चित्त, अपने मैंने जो हम व्यावहारिक भाषा में बोल रहे हैं, चित्त और आत्मा को एक समझ रहा हूं, उनका संयोग हो गया। अब मैं उसमें भेद नहीं कर पा रहा, इसलिए दुख हो रहा है। यदि आत्मा की अलग अनुभूति हो और चित्त की अलग अनुभूति हो, इंद्रियों की अलग अनुभूति हो, संसार की अलग अनुभूति हो, तो ये अलग है, ये अलग है, ये जड़ है और वो चेतन है। जिस क्षण इसकी अनुभूति हो जाती है उसी क्षण कहते हैं कि ये जो संयोग है वो टूट जाता है। फिर ये ये शरीर का कोई अंग को काटे कोई, तो उस योगी को दुख नहीं होता, वो समझ जाता आत्मा अलग है, ये अलग है, दुख होता ही नहीं उसको। आपने हमने ऐसे कई उदाहरण भी सुने हैं कि बड़े बड़े कई ऐसे साधक हुए हैं कि जो उनकी उच्च स्थिति में चले गए, उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि दुख का कारण क्या है, आत्मा और ये जो शरीर है इसको एक मानना, संयोग माने एक मानना। इनको उन्होंने अलग अलग देखा तो उनका हाथ कट रहा है, वो ऑपरेशन को यूं ही देख रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहा है उनके शरीर के किसी अंग का और वो चुपचाप लेटे हुए हैं, उनको कोई बेहोश करने की दवाई नहीं दी, उनको तनिक मात्र भी दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्होंने उस आत्मा का और उस जो दृश्य जगत दृश्य का संबंध अलग कर दिया, संयोग का विच्छेद कर दिया। अब उनको दुख नहीं होता। और यदि हमारा कोई हाथ काटेगा या आपकी उंगली कट जाए तो चिल्लाएंगे जी मर गया जी, मर गया जी, कट गया जी, दर्द हो रहा है जी, अरे भाई इसको कैसे भी ठीक करो है। परंतु जब यही शरीर यही आत्मा, परंतु वो दोनों की पृथक पृथक की अनुभूति होने पर फिर इसको कोई काट दे, बिल्कुल भी यहां से काट दे, दुख नहीं होगा, क्योंकि उस अवस्था में पहुंच गए जहां पर मुझे पता है ये तो जड़ है। तो वही कहा इन्होंने कि साधक को ये समझ लेना चाहिए कि दृष्टा माने पुरुष आत्मा और दृश्य माने संसार और शरीर आदि सब कुछ, चित्त आदि सब कुछ आ जाएगा, ये सब इनका संयोग दोनों का होना ही क्या है, दुख का कारण है। तो इसका मतलब क्या है, इनका संयोग तोड़ना, इनका संयोग तोड़ना पड़ेगा, तभी दुख का हान होगा, दुख की निवृत्ति हो। ठीक है, आइएगा अब थोड़ा सा इसमें लिखा है उसको देखिएगा। दृष्टा का अर्थ बुद्धि में विद्यमान, बुद्धिमान चित्त में विद्यमान चित्रों को देखने वाला, चित्र माने जो भी चित्र आ रहे हैं, ये लाल पीला, ये बुद्धि में ही आ रहे हैं वास्तव में, वाला पुरुष आत्मा है दृष्टा। दृश्य का अर्थ है बुद्धि में विद्यमान शब्द स्पर्शादि समस्त धर्म, सभी आ जाएंगे, सभी विषय आ जाएंगे। वह यह दृश्य अयस्कांत मणि मान चुंबक मैग्नेट के समान समीप होने से जीव का उपकार करने वाला दृश्य होने के कारण दृष्टा रूपी आत्मा स्वामी की संपत्ति बन जाता है। क्या, इसको समझिएगा कि वह यह जो दृश्य है, ये संसार है, विषय है, रूप रस गंध आदि, ये क्या है, अयस्कांत मणि के समान है। ये दृश्य क्या है, अयस्का चुंबक के तरह है, चुंबक के समान समीप होने मात्र से, माने समीप होने मात्र से, संयोग मात्र से ये क्या है, जीवात्मा का उपकार करने वाला होता है, जीवात्मा को भोग देने वाला होता है ये चित्त होने के कारण दृष्टा रूपी जो आत्मा है, जो उसका भोग करता है, स्वामी की संपत्ति बन जाता है। अर्थात उस आत्मा का ये जो दृश्य है, दृश्य सभी विषय, शरीर चित्त
चित्त बुद्ध अहंकार और ये सब, ये रूप रसगंध आदि सभी क्या बन जाते हैं? संपत्ति, आत्मा की संपत्ति बन जाती है, आत्मा उनका मालिक बन जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूं ये मेरा शरीर है, ये मेरा चित्त है, ये मेरे दांत हैं, ये मेरा मुख है, ये मेरी टोपी है, ये मेरा हाथ है। स्वामी बन गया ना मैं, इसका मालिक बन गया। तो वही कहते हैं, क्योंकि अनुभव रूपी कर्म का विषय बन जाता, फिर हमें उसी प्रकार का अनुभव होता है कि मैं इसका स्वामी हूं, ये शरीर मेरा है और मैं शरीर का स्वामी हूं। मन मेरा शरीर ये क्या? स्व है। जीवात्मा के सानिध्य से चेतन सदृश स्वरूप को प्राप्त स्वतंत्र होने पर भी परार्थ जीवात्मा के लिए होने से परतंत्र है। जीवात्मा एवं बुद्धि इन दोनों का प्रयोजन के लिए किया हुआ संयोग प्रवाह से अनादि है। अब यहाँ पर एक विषय ये कहते हैं कि ये संयोग कब हुआ? ये शंका आ सकती है कि जीवात्मा का माने आत्मा का और इस दृश्य का माने चित्त है, शरीर है, का संयोग कब हुआ? मुख्य रूप से चित्त आ रहा है। अभी ये शरीर तो नष्ट हो जाता, चित्त नष्ट नहीं होता। चित्त तो अंत तक, अंत में लीन होता है प्रकृति में। कि इसका कभी आरंभ भी हुआ गया होगा? भाई संयोग दिखता है तो किसी समय तो संयोग हुआ हो। तो इसके विषय में जो योगी लोग हैं वो यही उत्तर देते हैं इस प्रश्न का कि जो दृश्य माने संसार का और जीवात्मा का जो संयोग की श्रृंखला है ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं। इसको ये नहीं कह सकते कि ये 10 करोड़ वर्ष पहले इनका संयोग आरंभ हुआ, इस आत्मा का और इस शरीर दृश्य जगत का, संसार का नहीं। इसके विषय में तो उनका एक उत्तर है कि ये अनादि है, अर्थात इसका आदि नहीं है, संयोग का कोई आदि नहीं। ठीक है, परंतु आप यदि बहुत विस्तार से यदि सोचने वाले नहीं है तो आपको ये बात ऐसी लगेगी कि ये बात झूठी है। क्योंकि भाई कभी न कभी तो आरंभ हुआ होगा। मानिएगा ये हाथ मेरे ऐसे मिले हुए हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, मानिएगा 2 घंटे से खड़ा हुआ हूं और आप आए अभी 10 मिनट पहले और आपने मेरे हाथों को ऐसा मिला हुआ देखा, ये दोनों हाथ आपस में संयुक्त हैं। तो मैं कहूं कि ये हाथ मिले हुए हैं तो आपका प्रश्न हो सकता है आपने कब मिलाए? तो मैं ये नहीं कह सकता कि अनादि है, आप विश्वास ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई ये संयोग हुआ है तो कभी तो हुआ होगा। जब हुआ जब हुआ ही नहीं तो संयोग किस बात का? क्योंकि संयोग शब्द का अर्थ ही है कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का मिलना है, परस्पर मिलना। अब जब संयोग हुआ ही नहीं, मैंने संयोग हुआ ही नहीं तो फिर मिलना कैसा? तो इसका मतलब ये 2 घंटे पहले मैंने हाथों को मिलाया, ये कहना पड़ेगा। ऐसा ही प्रश्न यहां पर है कि आत्मा का और चित्त का जो संयोग हुआ है, दृश्य दृश्य चित्त, एकदम अभी साधकों की परिभाषा में चित्त लेंगे तो चित्त का संयोग कब हुआ? भाई इस जन्म में हुआ या इससे पिछले 10 जन्मों में हुआ, 10 जन्मों के पहले हुआ या 100 जन्मों से पहले हुआ, कभी कब बताओ कब हुआ? तो भाई योगी लोग तो यही कहते हैं कि ये अनादि है, इसका कभी आरंभ नहीं हुआ, ये संयोग है परंतु इसका आदि नहीं है। हाँ, इतना उत्तर देते हैं बस। ठीक है, तो वही कहते हैं कि ये प्रवाह से अनादि है, यह दुख का कारण है, यही संयोग। उस संयोग के कारण को दूर करने से दुख का पूर्ण रूप से प्रतिकार होना अनिवार्य है, क्योंकि यह दुख छोड़ने योग्य है। अब दुख छोड़ने योग्य है इसका मतलब अब ये संसार कैसे छूटे? ऐसे तो नहीं छूटेगा जी, लो मैंने उठा के फेंक दिया, लो आत्मा को अलग फेंक दिया, शरीर को, चित्त को, बुद्ध और इनको सबको, इंद्रियों को एक साइड में फेंक दिया, ऐसे नहीं। ये संबंध ही बड़ा अनोखा है। ये संबंध किससे टूटता है, किससे कटता है? ये कटता है
विवेक ज्ञान से। और विवेक ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि आदि जो आचरण बताए, उन आचरणों के करने से इस संबंध का विच्छेद होता है। ये किसी मशीन से नहीं काटा जा सकता है? कोई बिल्डोजर ला करके इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं कि इसलिए दुख का जो हेतु है वो हेतु क्या बताया? इन दोनों का संयोग, इस संयोग का विच्छेद करना है बस। ठीक है, चलिएगा। अब आगे अगला सूत्र है, इसको पढ़ लेते हैं, सरल है। ठीक है, अब बताएंगे ये दृश्य क्या है। अभी तो हमने मोटा मोटा हम बता रहे थे, अब ये यही बताएंगे दृश्य क्या है। ठीक है, अब दृश्य के लिए अगला सूत्र है इनका, लिखिएगा 18। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवा भो भोग दृश्यम। ठीक है, दृश्यम की यह परिभाषा बता दी। कहते हैं दृश्य क्या है? कहते हैं ये जो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक। ठीक है, प्रकाश का अर्थ है यहां पर सत्व। क्या है? सत्व। क्रिया का अर्थ है रजस, रजोगुण। और स्थिति का अर्थ है यहां पर तमस। क्या है? तमस माने तमोगुण। सत्व, रजस और तमस। शीलम माने जिसमें सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। माने सत्व, रजस, तमस के स्वभाव वाला। तो सत्व, रजस, तमस के स्वभाव वाला कौन होगा? जो सत्व, रजस, तमस से बना हुआ पदार्थ है। सत्व, रजस, तमस से बना हुआ पदार्थ क्या है? मैंने आपको इस सीरीज के दूसरी या तीसरी कक्षा में चार्ट बनवा दिया था, उस चार्ट को देख लीजिएगा कॉपी में। तो यहां पर कहते हैं कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ क्या? भूत। भूत का अर्थ है यहां पर वो पीपल वाला भूत नहीं है। भूत का अर्थ है पंचभूत। पंचभूत क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ध्यान रखेंगे भूत और पंच तन्मात्रा भी है। क्या? पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत, जो पंच सूक्ष्म भूत। और कहते हैं इंद्रिय। इंद्रिय से क्या आ जाएगा? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 चित्त। आत्मक मन स्वरूप वाला। सत्व, रजस, तमस से बना हुआ माने ये सभी भूत, पंचभूत आदि पदार्थ और जो इंद्रियां, चित्त आदि, ये सब कुछ क्या है? दृश्य है। अब आ गया इसमें पुस्तक भी आ गई, ये शरीर भी आ गया, कपड़े भी आ गए, घर मकान भी आ गया, चित्त भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, सब कुछ आ गया, जल भी आ गया, पृथ्वी, सब कुछ आ गया। इसको कहते हैं ये दृश्य है। और कहते हैं कि भाई ये परमात्मा ने क्यों दिया?
ये दृश्य माने सत्व रजस तमस को तमस घनीभूत होकर के इस रूप में परिवर्तित क्यों हुए? तो योगी कहते हैं महर्षि पतंजलि जी, ये भोग और अपवर्ग के लिए। मैंने बता दिया, ये आत्मा भूतेन्द्रियात्मक माने भूत और इंद्रियों के स्वरूप वाला, माने भूत और इंद्रियों के रूप में है ये सत्व और रजस तमस गुण। और ये किसके लिए दिए? भोग के लिए। क्या है? आत्मा भोग करे और अपवर्ग, अपवर्ग माने मुक्ति को प्राप्त करे। अपवर्ग और अर्थम का अर्थ है के लिए, अर्थात प्रयोजन। क्या प्रयोजन है इस दृश्य का? ध्यान रखेंगे, ये भी बता दिया। इस दृश्य का, इस संसार का, ये भूतेन्द्रियात्मक जो सत्व तमस गुण वाला जो घनीभूत है, इसका प्रयोजन क्या है? कहते हैं कि संसार के जो आत्माएं हैं उनके भोग के लिए है। क्या? भोग के लिए। पानी किस लिए? हमारे भोग के लिए है। ठीक है, आत्मा को प्यास नहीं लगती फिर भी हमारे भोग के लिए है, क्योंकि शरीर में से आत्मा निकल जाए, बताओ तो क्या ये शरीर पानी मांगता है कि स्वयं पानी बन जाता है? तो इसलिए क्या है, ये दृश्य, ये संसार क्या है? हमारे भोग के लिए है, इसको भोगना ही पड़ेगा। बिना भोग के हम साधना कैसे करेंगे, कर्म कैसे करेंगे? नहीं कर्म करेंगे तो मुक्ति कैसे? और कहते हैं भोग के साथ साथ उस भोग से क्या करना पड़ता है? अपवर्ग, माने वो भी जो भोग है, इसका भोग किस लिए करना है? मुक्ति की प्राप्ति के लिए। साधक इस संसार का भोग किस लिए करे? मुक्ति के लिए। बार बार भोगने के लिए नहीं, बार बार जन्म मृत्यु लेने के लिए नहीं, कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए। जो साधक या साधिकाएं वो अपना संसार में रहते हुए विषयों का भोग करें, तो उस भोग के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपवर्ग। मैं इस भोग को इसलिए कर रहा हूं, मुझे इससे मुक्ति मिले। मुक्ति लक्ष्य को ध्यान में रख करके साधक को करना चाहिए, संसारी लोगों की तरह नहीं है। धन कमाए जा रहे हैं, धन कमाए जा रहे हैं, पदार्थों को इकट्ठा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, भोग किए जा रहे हैं, और क्या उद्देश्य है? अरे भाई मेरा घर बड़ा हो जाए, है? मेरे आगे 10-20 पीढ़ियों की जो मेरी संतानें होंगी उनको अच्छी व्यवस्था बनी रहे। संसारी लोग इसी प्रकार से तो सोचते हैं जी, मेरा नाम हो जाए। कहते नहीं, योगी को भोग करना है संसार का, परंतु ये उद्देश्य पूर्वक नहीं। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए उतना ही भोग करना। ध्यान रखें, ऋषियों ने संसार को भोगने के लिए बनाया है। बिना भोगे संसार में कोई जी नहीं सकता, इसलिए रियलिटी को नकारा नहीं है। तो भोगने के लिए, परंतु वो भोग और अपवर्ग के लिए, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। कि जो आत्माएं वो चित्त के सहयोग से अपने उस प्रकार के कर्म करे जिससे उसे इस संसार से छुटकारा मिल जाए। इस संसार के साथ में, दृश्य के साथ में आत्मा का जो संयोग, एकात्मता जो बनी हुई है, वो विच्छेद हो जाए। और वो विच्छेद कब होगी? वो साधना करेगा, चिंतन करेगा, और चिंतन करेगा तो उसको शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस स्थिति को अनुभव करने के लिए पानी भी पीना पड़ेगा, भोजन भी करना पड़ेगा, विषयों का सेवन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए साधक क्या करता है? इस संसार को, दृश्य को भोग और अपवर्ग के लिए मानता है। और संसारी लोग क्या कहते हैं? संसारी लोग क्या मानते हैं? संसारी लोग इस संसार को भोगने के लिए मानते हैं, इसलिए वो भोगते ही रहते हैं। इस जन्म में भोगा, फिर मर गए, फिर दोबारा अगले जन्म में भोगने लग गए। और साधक
भोग के बाद अपवर्ग को चाहता है, इसलिए उसे अपवर्ग मिल जाता। अपवर्ग का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष, ये सभी पर्यायवाची है, आनंदमय हो जाए। तो ये बता दिया आपको दृश्य का स्वरूप और दृश्य का प्रयोजन। अब अगली कक्षा में इसी से संबंधित कुछ बात है अगले सूत्र में, वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।